दोस्तों गुल्ली और बुल्ली एक छोटी सी नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं और दोनों आराम से बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? कहीं ये बाबा से मिलने तो नहीं जा रहे? दोस्तों जैसे ही बोट धीरे धीरे नदी के दूसरे किनारे पहुंचती है तभी दोनों की नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ती है। अरे ये तो रोड है। लगता है रोड काफी देर से खड़ा होकर गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहा था। और फिर बोट नदी के किनारे पहुंच जाती है और तभी गुल्ली बुल्ली उतरकर रोड के पास पहुंच जाते हैं। और फिर रोड बोलता है, अरे यार तुम दोनों ने तो बहुत देर कर दी, मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रोड की ये बात सुनकर गुल्ली हंसता है और जवाब देता है, अरे यार रोड हम तो जीप लेकर आने वाले थे लेकिन हमारे घर वाली सड़क पर मरम्मत चल रही है इसलिए हम जीप से आ ही नहीं पाए। मजबूरी में हमें बोट से नदी पार कर आना पड़ा। गुल्ली बोलता है, सच में अगर सड़क बंद नहीं होती तो हम कब के पहुँच चुके होते। रोड मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों आ गए, चलो जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। गुल्ली हैरानी से पूछता है, रोड वैसे इतनी जल्दी किस बात की है? रोड उत्साहित होकर, अरे आज बाबा का जन्मदिन है, सब लोग वहीं इकट्ठा होने वाले हैं, अगर हमने देर कर दी तो केक कट जाएगा और फिर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गुल्ली कहता है, अरे फिर चलो जल्दी चलते हैं, आज बाबा का बर्थडे है, आज तो मजा आने वाला है। और फिर ये तीनों मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ बने रास्ते पर बाबा के घर के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों जैसे गुल्ली बुल्ली और रोड जंगल के बने उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली इधर उधर देखते हुए कहता है, अरे यार आज तो जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है, एक भी पक्षी की आवाज नहीं आ रही। बुल्ली भी थोड़ा घबरा कर कहता है, हाँ मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन रोड हंसते हुए कहता है, अरे तुम दोनों डरो मत, आज बाबा का जन्मदिन है तो सारे जानवर बर्थडे पार्टी में गए होंगे। इतने में ही अचानक सामने खड़ा एक पेड़ जोरदार आवाज के साथ गिर जाता है और फिर ये तीनों एकदम रुक जाते हैं। गुल्ली घबरा कर कहता है, ये पेड़ अचानक कैसे गिर गया? और फिर तभी पेड़ों के पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। गुल्ली डरते हुए कहता है, कौन है वहाँ, सामने आओ। लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से चारों तरफ से घना काला धुआं फैलने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा रास्ता धुआं से ढक जाता है और फिर रोड घबराकर चिल्लाता है, मुझे लगता है कोई हमें रोकना चाहता है। दोस्तों ये क्या? तभी उस काले धुआं के बीच में से दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। गुल्ली वो देख, अचानक से उस काले धुआं के बीच से एक डरावनी परछाई बाहर निकलती है और उसके हाथ में लंबा सा डंडा होता है और पूरे शरीर काले कपड़े से ढके होते हैं। और वो रहस्यमयी आवाज में कहती है, अगर बाबा के घर जाना है तो पहले मेरी पहेली का जवाब देना होगा, वरना तुम तीनों इस जंगल से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे। फिर ये तीनों दोस्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली धीरे से कहता है, यार बाबा के बर्थडे पर भी मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। तभी वह रहस्यमयी इंसान जोर से अपना डंडा जमीन पर मारता है। पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा जमीन से बाहर निकल आता है। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, जो इस दरवाजे को पार करेगा वही बाबा के बर्थडे पर पहुँच पाएगा। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और रोड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोस्तों जैसे ही वो विशाल पत्थर का दरवाजा पूरी तरह जमीन से बाहर आता है, पूरे जंगल में तेज बिजली कड़कने लगती है। गुल्ली डरते हुए कहता है, यार ये बाबा का बर्थडे है या भूतों की परीक्षा? गुल्ली कांपते हुए जवाब देता है, मुझे लग रहा है कि आज केक खाने से पहले हमारी छुट्टी हो जाएगी। और फिर रोड हिम्मत दिखाते हुए कहता है, डरो मत, जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। और फिर इतने में ही वह रहस्यमयी काली परछाई अपनी भारी आवाज में बोलती है, सुनो मेरी पहली पहेली, अगर जवाब सही दिया तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो ये जंगल हमेशा के लिए तुम्हारी कब्र बन जाएगा। दोस्तों ये सब सुनकर गुल्ली बुल्ली और रोड डर जाते हैं। फिर वही परछाई बोलती है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा काटोगे वो उतनी ज्यादा बड़ी होती जाती है? दोस्तों ये सब सुनकर गुल्ली बुल्ली और रोड डर जाते हैं और फिर तीनों सोच में पड़ जाते हैं। गुल्ली जल्दी से बोलता है, केक। फिर परछाई जोर से हंसने लगती है। गलत जवाब। फिर वो परछाई गुल्ली पर जादू से हमला करती है और गुल्ली को बंदी बना लेती है। और बंदी बनाने के बाद गुल्ली जोर जोर से चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रोड घबरा कर कहता है, जल्दी सोचो सही जवाब क्या है? गुल्ली अचानक जोर से चिल्लाता है, गड्ढा। जितना गड्ढा खोदते हैं वह उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है। और फिर जैसे ही बुल्ली के मुंह से ये शब्द निकलता है, पूरा जंगल एक पल के लिए शांत हो जाता है और फिर गुल्ली भी इसके जादू से आजाद हो जाता है। पत्थर के दरवाजे सुनहरे रोशनी से चमकने लगते हैं। रहस्यमयी परछाई धीरे से मुस्कुराती है, बहुत सालों बाद किसी ने पहली पहेली सही हल की है। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। फिर रहस्यमयी परछाई गुल्ली बुल्ली और सोन से कहती है, तुम तीनों इस दरवाजे के अंदर चले जाओ और अपनी दूसरी पहेली का इंतजार करो। दोस्तों उस रहस्यमयी परछाई की ये बात सुनकर वो तीनों उस पत्थर के गेट के अंदर चले जाते हैं।